हर हर महादेव। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम चंद्र ग्रहण के बारे में, जो कि लग रहा है 8 नवंबर 2022 को। तो इस ग्रहण का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये ग्रहण, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सूतक का समय, ग्रहण का समय, प्रेग्नेंट लेडीज़ को क्या करना है और इस ग्रहण से जुड़ी हुई प्रिडिक्शंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिडिक्शंस मैं इस वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी। सबसे पहले तो कार्तिक मास की पूर्णिमा को ग्रहण लग रहा है, जो कि वैसे ही अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहली चीज़ तो कार्तिक मास का जो पूर्णिमा का जो भी व्रत रखते हैं वो व्रत रखेंगे 9 नवंबर को, अगले दिन। 8 को नहीं रखना है व्रत। दूसरी बात, जो कार्तिक मास का पूर्णिमा का स्नान करते हैं वो भी स्नान ग्रहण के बाद करेंगे। अपने पानी में आप गंगा जल मिला सकते हैं। वैसे ही चंद्र ग्रहण में गंगा जल की अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। गंगा जल की कहते हैं पावर्स जो होती हैं ना, उसकी प्योरिटी वो ग्रहण में और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ग्रहण के बाद आप गंगा जल डालकर पूर्णिमा का स्नान कर सकते हैं। अगले दिन अगर आप जाकर स्नान करना चाहते हैं तो भी आप अगले दिन जाकर 9 नवंबर को भी स्नान कर सकते हैं। तो ये ग्रहण, जैसे कि हम बहुत सारे लोगों से सुन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है कि बहुत ही नेगेटिव ग्रहण है, नहीं अच्छा, बहुत ही परेशानियां आने वाली है। ये चीज़ इसलिए है कहीं ना कहीं थोड़ी सी, क्योंकि एक ही पक्ष में मतलब विद इन द स्पैन ऑफ 15 डेज एक ही पक्ष में 2 ग्रहण लग रहे हैं, जो कि काफ़ी सालों बाद ये चीज़ हो रही है। अभी 25 अक्टूबर को गया है सूर्य ग्रहण, 8 को है चंद्र ग्रहण। तो 15 दिन में एक ही पक्ष में 2 ग्रहण, सूर्य और चंद्र, वो भी अलग अलग एक साथ पड़ रहे हैं। तो इसलिए ये ग्रहण जो है कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम्स ज़रूर लेकर आएगा, क्योंकि ऐसा ग्रहण, एक ही पक्ष में 2 ग्रहण तब लगे थे जब महाभारत का युद्ध हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये ग्रहण, युद्ध की स्थितियाँ, रिलीजियस राइट्स, थोड़े से रिलीजियस से लेकर भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लड़ाइयाँ हो सकती हैं, चोरियाँ बहुत हो सकती हैं। अब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों ही इकट्ठे हैं, तो कहीं ना कहीं फायर्स डिज़ास्टर्स भी हो सकते हैं, वाटर डिज़ास्टर्स भी हो सकते हैं, सुनामी, अर्थक्वेक, भूकंप भी आ सकते हैं। तो डिज़ास्टर्स तो फायर, वाटर, अर्थक्वेक, ये सारे डिज़ास्टर्स कहीं ना कहीं हो सकते हैं। ये जो मैं आपको प्रेडिक्शंस बता रही हूँ, जो मैं आपको ये बातें बता रही हूँ, ये कहीं ना कहीं चंद्र ग्रहण से 40 दिन, अगले 40 दिन तक मायने रखती हैं, लेकिन सूर्य ग्रहण से अगले 3 महीने तक मायने रखती हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये पूरी 3 महीने की ग्रहण, जनवरी तक की प्रेडिक्शंस लेकर चलिएगा। तो कहीं ना कहीं अर्थक्वेक्स आ सकते हैं, फायर डिज़ास्टर्स, चोरियाँ बहुत हो सकती हैं, लड़ाइयाँ बहुत हो सकती हैं, रिलीजियस राइट्स हो सकते हैं। और लड़ाइयों से मैं ये भी कह सकती हूँ कि मूड स्विंग्स की वजह से आपके घर में भी कहीं ना कहीं कलह कलेश हो सकते हैं। तो अगर मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ तो मैं आपको डरा नहीं रही हूँ। अगर हमें ये चीज़ अंदर से पता है कि ऐसा कुछ हो सकता है तो हम उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, राइट। सो इन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। चोरियाँ हो सकती हैं, तो इन सब चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, राइट। तो अपनी चीज़ों को सेफ़ रखिए, अपनी ज्वेलरी सेफ़ रखिए, कैश सेफ़ रखिए, और युद्ध की स्थितियों का भी ध्यान रखना है। ओके, बात करेंगे टाइमिंग्स के बारे में कि ग्रहण कब लग रहा है। पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि ये जो मैं आपको टाइमिंग्स बता रही हूँ वो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग, IST के अकॉर्डिंग, राइट। ओके, तो जो पूरा चंद्र ग्रहण है वो है 1:32 PM से लेकर 7:27 PM तक का पूरा ग्रहण। दूसरी चीज़, अगर हम इंडिया में बात करें, इंडिया में भी विजिबल है, पूर्ण चंद्र ग्रहण है, या आंशिक नहीं है, पूर्ण चंद्र ग्रहण है। तो ये ग्रहण 4:52 PM से 6:18 PM में एग्जैक्टली इंडिया में दिखेगा। लेकिन चंद्र उदय का जो समय है, मून राइज का जो समय है, वो है 5:32 का इंडिया में। IST के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ आपको सारी चीज़ें। तो 5:32 से 6:18 जो है हमारा पूर्ण ग्रहण चलेगा इंडिया में। तो उस अकॉर्डिंग आप सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। सूतक जो है वो लगता है 9 घंटे पहले। सूतक इस बार जो लग रहा है वो है सुबह 9:21 को, ठीक है, 9:21 AM पे हमारा सूतक लग जाएगा।
तो मंगलवार का ग्रहण है, थोड़ा सा इसीलिए भी कहीं ना कहीं युद्ध की स्थितियां भी लेकर आ सकता है। दूसरी चीज़, सूतक के समय से पहले पहले 9/21 से पहले या एक दिन पहले आप तुलसी तोड़ कर रख लीजिएगा, जो कि हमें खाने में यूज़ करनी है। सूतक से पहले ही अपने थोड़े दूध में, पानी में कुछ चीज़ें जो आप ग्रहण करना चाहते हैं, आपके घर में छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं जो थोड़ा ग्रहण करना चाहती हैं, तो उसमें पानी में तो स्पेशली तुलसी के पत्ते ज़रूर डालकर रख दीजिएगा। तुलसी के पत्ते ना मिले तो कुशा घास भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट प्रेफर कीजिएगा तुलसी के पत्ते। ठीक है, अब बात करेंगे हम कुछ और चीज़ों के बारे में, जो है ग्रहण के बाद क्या करना है और प्रेग्नेंट लेडी। पहले प्रेग्नेंट लेडीज़ वाली हम पॉइंट्स ले लेते हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज़ जो गर्भवती स्त्रियां हैं उन्हें क्या करना है। आप ग्रहण के समय में सोएंगे नहीं, लेट सकते हैं, आराम कर सकते हैं। जितना हो सके भजन सिमरन कीजिए, पाठ कीजिए, जो भी आपके इष्ट देव हैं उनको याद कीजिए, गायत्री मंत्र का पाठ ज़रूर कीजिए, और जो भी आपके मंत्र जाप हैं, जो भी इष्ट देव के मंत्र हैं वो सब ज़रूर कीजिए। ग्रहण के बाद स्नान ज़रूर कीजिए। ग्रहण के बाद स्नान करते हुए आपको थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा सा रोज़ वाटर, ये दोनों चीज़ें अपने नहाने के पानी में ज़रूर डालनी है। अगली बात है कि अच्छा, एक चीज़ और कि हम ये कहते हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज़ जो है, गर्भवती स्त्रियां, वो ग्रहण के समय ग्रहण की परछाई भी नहीं देख सकती। पहले ये कहा जाता था। तो अब जैसे कि टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, लोग अपने फ़ोन में, अपने लैपटॉप में, अपने टीवी में बैठ के ग्रहण देखते हैं। आप सब देख सकते हैं, लेकिन गर्भवती स्त्रियां ना देखें ये भी तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि टीवी, मोबाइल सब में बाकी ये भी चीज़ें ना देखें। जितना हो सके, थोड़ी ज़्यादा लंबा भी नहीं है ग्रहण, थोड़ा पाठ, पूजा पाठ ज़्यादा कीजिए। मूड स्विंग्स और बेचैनी से आपको बचना है। और अगली चीज़ कि हाँ, मेन जो कोई भी नुकीली चीज़ होती है, चाकू, धारीदार चीज़ें, चाकू, कैंची, सुई, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। कहीं पर भी इम्पॉर्टेंट सिग्नेचर्स, ये गर्भवती स्त्रियों के साथ साथ सबके लिए, कहीं पर भी इम्पॉर्टेंट सिग्नेचर्स या इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई काम नहीं करना है। कोई भी लोहे की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। कोई भी खाना बनाना, ये सब काम नहीं करने हैं। ठीक है, इसके बाद नहाने के बाद भी, जो आप गंगा जल बीच में मिला रहे हो, उसके बाद भी पूरे घर में गंगा जल छिड़किए, अपने ऊपर भी गंगा जल छिड़किए। जिन प्रेग्नेंट लेडीज़ के पास मेरा प्रोटेक्शन स्प्रे है वो यूज़ करें अपने नहाने के बाद अपनी बॉडी पे, पूरी बॉडी पे वो भी यूज़ करें, या फिर अगर वो नहीं है तो गंगा जल यूज़ कीजिए। ओके, दूसरी चीज़, जो भी आप खाना, अगर ज़्यादा देर भूखा नहीं रह सकते या कुछ ऐसा मेडिसिन लेनी है या कुछ भी ऐसा है, तो सात्विक भोजन कीजिएगा। सात्विक भोजन में पहले से ही आप तुलसी के पत्ते डाल के रखेंगे सूतक से पहले, और आप वो खा सकते हैं। बाय चांस, देखिए, घर से बाहर निकलना हम सबको पता कि वर्जित होता है, लेकिन बाय चांस अगर किसी को लेबर पेन हो रहा है, कोई इमरजेंसी है, डॉक्टर के पास जाना ही जाना है, प्रेग्नेंट लेडीज़ की बात कर रही हूँ मैं, अगर आपको ऐसे बाहर जाना है, इम्पॉर्टेंट है, इमरजेंसी है, अर्जेंट है, तो फिर अपने पेट पर थोड़े सी चंदन का लेप और थोड़े से तुलसी के पत्ते ये लगा कर घर से बाहर निकलिएगा। अगर इम्पॉर्टेंट है, इमरजेंसी है, मैं दोबारा कह रही हूँ, तो ही बाहर निकलिए, वरना बाहर नहीं निकलना। और अगर निकल रहे हैं तो ये चीज़ ज़रूर कीजिए। अच्छा, कुछ लोगों में नारियल रखते हैं अपने पास ग्रहण के समय, तो मैं एक चीज़ और बता दूं कि आप खुद से नारियल प्रवाह करने नहीं जाएंगी ग्रहण के बाद। ग्रहण के बाद या अगले दिन भी प्रवाह कर सकते हैं आप, खुद से प्रवाह करने नहीं जाएंगी। आपके हस्बैंड, आपके घर में मम्मी पापा, कोई भी आपका फैमिली मेम्बर है, उनको दीजिएगा, वो प्रवाह करने जाएंगे, आप खुद से प्रवाह करने नहीं जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब वैसे ग्रहण के टाइम हमें क्या करना है, तो मंदिर के कपाट बंद करने हैं। किसी भी मूर्ति को, भगवान की मूर्ति को, कपाट को, किसी भी पेड़ पौधे को हाथ नहीं लगाना होता, इसलिए तुलसी भी पहले तोड़ी जाती है। ग्रहण के बाद स्नान ज़रूर करें, ग्रहण के बाद दान ज़रूर करें। ओके, ये जैसे कि मंगलवार का ग्रहण है, कार्तिक मास का ग्रहण है, तो आपको पहली बात तो चंद्र ग्रहण है, सफ़ेद चीज़ें दान कीजिए ग्रहण के बाद, कोशिश कीजिए। और साथ में सफ़ेद चीज़ें तो करनी है, साथ में बनानास, केले ज़रूर दान कीजिए। इस ग्रहण का जितना भी असर हो
राशियों के अकॉर्डिंग भी असर, जैसे कि मैंने आपको बताया है पिछली वीडियो में, राशि के अकॉर्डिंग भी जो भी असर है आपका, या फिर अपना पर्सनल जो भी असर है आपका ग्रहण पे होने वाला, वो बहुत ही कम हो जाएगा। तो केले का दान ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो क्या क्या हो सकता है वो मैंने आपको बता दी। चोरियों का ध्यान ज़रूर रखना है। मैं देख लेती हूँ कि कुछ रह तो नहीं गया मुझे आपको बताने के लिए। ओके मूड स्विंग्स बहुत सारे रह सकते हैं। और ये ग्रहण, एक चीज़ मिसिंग रह गई है मुझसे, ये ग्रहण मेष राशि में लग रहा है। तो मेष राशि वालों को, जितनी भी मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं आपको, मेष राशि वालों को इन चीज़ों में ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अपने सामान का बहुत ध्यान रखिए। आपके मूड स्विंग्स और बेचैनी बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो कोई बात नहीं, कुछ दिनों की बात है। अगर जब भी ऐसा कुछ हो तो आप अपने मुँह में थोड़ी सी मिश्री ज़रूर रख सकते हैं। ग्रहण में नहीं, मैं अगले कुछ दिनों की बात कर रही हूँ। अगर आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हों तो आप मुंह में अपने मिश्री रख लीजिए। सौंफ भी खा सकते हैं, मिश्री भी खा सकते हैं, सौंफ का पानी भी पी सकते हैं। सौंफ थोड़ी सी पानी में उबाल के, वो भी डेली रात को पियेंगे और अच्छा है, वो भी पी सकते हैं। तो उससे आपके मूड स्विंग्स जो है वो थोड़े से कंट्रोल रहेंगे। मेष राशि वालों के लिए थोड़ा सा ये चीज़ बस ज़्यादा है। दान ज़रूर कीजिए। बाकी देखिए, शुभ अशुभ वाली बातें बहुत ज़्यादा चल रही हैं आजकल, तो मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत ही शुभता लेकर आ रहा है ये ग्रहण, जहाँ कहीं ना कहीं मैंने सूर्य ग्रहण से पहले वाली बात ज़रूर बोली थी आपको। लेकिन इस ग्रहण में कुछ चीज़ें काफ़ी ऐसे हो रही है ना, पॉलिटिकल भी चीज़ें इन्फ्लुएंस हो सकती हैं, पॉलिटिक्स भी, लड़ाइयाँ हो सकती हैं, रिलीजियस राइट्स भी हो सकते हैं, अर्थक्वेक्स भी आ सकते हैं। और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों एक साथ है तो फायर डिज़ास्टर्स, वाटर डिज़ास्टर, सुनामी, सब चीज़ें इस बार जो है वो इकट्ठी हो गई हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखिएगा, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बाकी एक चीज़ जो मैं हमेशा कहती हूँ, ग्रहण कोई भी हो उसका कहीं ना कहीं एक ये अर्थ भी होता है कि इस टाइम ईश्वर आपके सारे दुख ग्रहण कर रहे होते हैं। तो इस समय पे, चाहे आप प्रेग्नेंट है या नहीं है, चाहे आप कोई भी है, पूजा पाठ ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।